एक मरतबा उसके दरबार में एक फ़कीर आ गया और फ़कीर ने कहा कि बादशाह, अल्लाह को याद कर, अल्लाह को याद कर, दुनिया में कुछ नहीं रखा है, दुनिया से एक दिन सबको जाना है। बादशाह ने कहा, इस फ़कीर को बाहर निकालो, ये तो ऐसे ही बातें कर रहा है, पता नहीं कहाँ से फटे पुराने कपड़े पहन के आ गए, यह फ़कीर है, इसकी क्या बात को माना जाए। उसको बाहर निकाल दिया गया। कुछ अरसे के बाद बादशाह जंगल में गया शिकार के लिए, और जब भी जंगल में पहुंचा ना तो उसका घोड़ा बेदक गया और वो भी जंगल में रास्ता भटक गया। और जब रास्ता भटका तो उसे प्यास भी बहुत शिद्दत की लगी थी, भूख भी बहुत शिद्दत की लगी थी, ना तो पानी था ना तो खाना था। उसी बीच जंगल में वही बूढ़ा शख्स, वही फ़कीर शख्स जो कहता था कि दुनिया में कुछ नहीं रखा है, दुनिया से जाना है, वो मिल गया। उसके पास एक मशकीज़ा था, मशकीज़े में पानी था, कुछ खाना था उसके पास। बादशाह ने जब उस फ़कीर को देखा, उसके पास पानी था, तो बादशाह ने कहा, थोड़ा सा पानी हमें पिला दो, हमारी प्यास की शिद्दत बढ़ रही है और ऐसा लगता है कि अब जान निकल जाएगी। फ़कीर ने कहा कि पानी तो हम तुमको पिला देंगे, लेकिन आधी सल्तनत लगेगी। पानी तो तुमको पिला देंगे ना, लेकिन आधी सल्तनत लेंगे, आधी सल्तनत के बदले में तुम्हें पानी पिलाएंगे। बादशाह ने कहा, तुम मुझे नहीं जानते, मैं बादशाह हूँ, मेरे बड़े बड़े तज़किरे हैं। फ़कीर ने कहा, बातें करते होंगे महलों में, बातें करते होंगे तुम्हारी सल्तनत में, ये जंगल है, यहाँ ना तो तुम्हें पानी मिलेगा ना तो कोई खाना मिलेगा। अगर आधी सल्तनत देते हो तो पानी भी मिलेगा और खाना भी मिलेगा। उसने कहा, ठीक है, आधी सल्तनत देते हैं। बूढ़े ने कहा, ऐसे नहीं, एक चमड़ा निकाला, चमड़े के ऊपर का इस पर लिख के दो कि आधी सल्तनत देते हैं। उस बादशाह ने उस पर लिख दिया कि चंद घूंट पानी के बदले में मैंने इसको आधी सल्तनत दे दी। आधी सल्तनत ले ली। उसने अभी एक घूंट पानी पिया कि उसके पानी अटक गया, पानी उसकी हलक से नीचे नहीं उतरा। उसने फ़कीर से कहा, बादशाह ने फ़कीर से कहा कि मेरे हलक के नीचे पानी नहीं उतर रहा, क्या करें। तो फ़कीर ने कहा कि मैं हकीम भी हूँ, पानी नहीं उतर रहा, मैं इसका इलाज जानता हूँ। बादशाह ने कहा, जल्दी से इलाज कर दो। उसने कहा, आधी सल्तनत तो पानी के बदले में ले ली थी और आधी सल्तनत आपके इलाज करने के बदले में चाहता हूँ। बादशाह ने कहा, यार तो जानता नहीं मैं बहुत बड़ा बादशाह हूँ, आधी सल्तनत तो ले ली है, अब इलाज कर दे। फ़कीर ने कहा, नहीं, पूरी सल्तनत दे, आधी सल्तनत पानी के बदले में और आधी सल्तनत इलाज के बदले में। फ़कीर ने पूरी सल्तनत ले ली। बादशाह ने लिख के दे दिया कि मैंने इसको पूरी सल्तनत पानी और इलाज के बदले में दे दी। उसने पानी पिया और उसका पानी हलक से नीचे उतर गया। उसने कुछ इलाज किया, हलक से पानी नीचे उतरा, जिस्म में जान पड़ी और वो वहाँ से चला गया, अपनी सल्तनत चलाने लगा। बहुत अरसा गुजर गया, बहुत दिन गुजर गए। एक बार फिर वही फ़कीर आया और फिर वही बात की कि दुनिया में कुछ नहीं रखा है बादशाह, अभी समझ जा, दुनिया में कुछ नहीं रखा, दुनिया से एक दिन तुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है, अल्लाह को याद कर ले, अल्लाह अल्लाह कर ले। जब इतना कहा तो बादशाह ने कहा, निकालो इसे, ये कोई फ़कीर है, ये कोई मांगने वाला है, पागल है, आवारा है, का निकाल लो इसको बाहर। ग़ुलामों ने उसको पकड़ के बाहर निकालने के लिए कोशिश की तो उसने डांट के कहा कि दूर हो जाओ, और बादशाह से कहा, ये तेरी सल्तनत नहीं है आज, ये मेरी सल्तनत है, क्योंकि पानी और इलाज के बदले में तूने अपनी सारी सल्तनत मेरे हवाले कर दी थी। और अगर इसका सबूत देखना चाहता है तो ये चमड़ा है मेरे पास और इस पे सारा तेरा लिखा हुआ मेरे पास अभी तक मौजूद है। ये सल्तनत अब तेरी नहीं है, ये सल्तनत मेरी है, और अगर मैं चाहूँ तो अभी तुझे तख्त से उतार के नीचे और मैं इस पर बैठ जाऊँ। तो बादशाह ने कहा, बाबा अब क्या करना चाहिए। तो फ़कीर ने कहा, ये सल्तनत तू ही चला, लेकिन अल्लाह को याद कर, क्योंकि दुनिया से एक दिन जाना है, हमें भी जाना है, तुझे भी जाना है। बादशाह ने सच्चे दिल से तौबा की और अल्लाह की याद में ऐसा गाफिल हो गया, अल्लाह की याद में ऐसा लग गया कि फिर सारी सल्तनत को भी छोड़ दिया और जंगलों की तरफ चला गया इबादत करने के लिए। फिर लौट के भी ना आया, उधर ही उसका इंतकाल हो गया। तो अल्लाह वाले तो ऐसे होते हैं
एक पल में इंसान गुनाहों से तौबा कर लेता है, एक पल में इंसान संभल जाता है। हबीब अजमी का भी वाक़या सुना होगा आपने। सूद खाते थे, ब्याज खाते थे, दूध में पानी भी मिलाते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसी तौबा की तौफीक दी, ऐसी तौफीक दी कि अल्लाह के वली